आपको पता है कि एक वक्त था जब हमारे देहात में एक बात कही जाती थी और कहा यह जाता था कि गरीब बेचारा मुर्गी तब खाता है जब वो बीमार हो या फिर उसकी मुर्गी बीमार हो, अदरवाइज़ उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन अब जो है वो ब्रॉयलर इंडस्ट्री ने ये मिथ जो है वो बिल्कुल तोड़ दिया है और मुर्गी हर किसी की पहुंच में आ गई थी, मगर हालिया कुछ अरसे में लगता है कि पंख लगा के फिर उड़ गई है, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट अफोर्डेबल नहीं है। जो खा सकते थे वो भी दो बार सोचते हैं आप कि कितनी खाई जाए या कब तक खाई जाए। तबका है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है प्रोटीन अपना किस तरह से इंटेक करे। इस वक्त मुर्गी का गोश्त जो है 560 रुपये से 600 रुपये फी किलो पर पहुंचा हुआ है। पोल्ट्री फार्मर्स हमेशा कीमतें बढ़ने का कोई ना कोई जवाज़ तो बताते ही हैं। अब कहा जा रहा है कि फीड की किल्लत है, जो कि होगी भी। खाम माल ना मिलने से फीड बनाने वाली कई फैक्ट्रियां हैं जो बंद हो चुकी हैं। आवाम बेचारे जो हैं सब में रुल जाते हैं। मतलब आवाम तो रुलते ही है ना, कुछ भी हो रहा हो तो एंड में आवाम पे ही नज़ला जो है वो टपकता है। अब हमने बात करनी है इस बार क्या रीजनिंग दी जा रही है कि ये प्राइसेस को क्या हुआ है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल करीम, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल करीम, कभी शादियों का सीज़न बताया जाता है, कभी सैलाब की तबाहकारी और कभी कुछ ना कुछ बहाना आ जाता है। इस बार मुर्गी की कीमत में जो इजाफा हो रहा है, क्या वजह है इस पर? देखिए, इस दफ़ा तो मुर्गी की कीमत में जो इजाफा हो रहा है, बल्कि जो होना है इजाफा, उसकी जो मेन वजह है वो यह है कि सोयाबीन जो कि पोल्ट्री फीड में का एक बड़ा ज़रूरी जज़्व है, उसके जो जहाज़ आए हुए हैं वो पिछले 2 महीनों से गवर्नमेंट ने उनको कोई जीएमओ कह के, नॉन जीएमओ कह के उनको पोर्ट के ऊपर रोका हुआ है। और पोल्ट्री की फ़ीड, सोयाबीन जो है वो पोल्ट्री की फ़ीड का एक लाजमी जुज़्व है। उसके बगैर पोल्ट्री की फ़ीड बन नहीं सकती और उसका एक नेमुल बदल भी कोई नहीं है। इस वक्त पोल्ट्री फार्मर के पास मुर्गियों को खिलाने के लिए खुराक नहीं है और पिछले कुछ तकरीबन महीने से वो मुर्गियों को पाल नहीं पा रहे और मुर्गियां ना पलने की वजह से अब जो है आने वाले दिनों में एक इंतहाई दर्जे की मुर्गियों की शॉर्टेज जो है उसका शायद हमें सामना करना पड़े। ये एक ऐसा हमें अचानक पता लगा कि जीएमओ मंगवा रहे हैं और जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल इसको काम को, पोल्ट्री फीड के काम को बंद कर दिया है। अच्छा जी, सोया इस बार रीज़न है। सोयाबीन का बीज नहीं आ रहा। अब मुर्गी की कीमत सर गरीब आदमी की पहुंच से तो पहले ही दूर थी, मज़ीद दूर हो रही है। चिकन फीड वाले हालात यही बता रहे हैं कि मुर्गी और अंडे का रेट जो है वो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि अभी तक उसकी तरफ से तो कोई क्लैरिटी आई नहीं है कि खुराक कब तक दस्तयाब होगी। अब क्या है, आने वाले दिनों में हमें किस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, या आप लोगों का कोई अल्टरनेटिव प्लान है इसको लेकर? ये एक प्रोटीन का सोर्स है और ये हमारे मुल्क में तकरीबन कोई मिडिल क्लास को ये अवेलेबल थी। मिडिल क्लास ऐसी क्लास होती है जो कि सबसे बड़ी क्लास जो है कंज्यूमर की, वो मिडिल क्लास में आती है। अब पोल्ट्री की कीमत जब बढ़ती है तो ये नहीं होता कि वो बेतहाशा बढ़ जाए, लेकिन उसमें ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो पोल्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसके कंज्यूमर में से निकलते जाते। और पोल्ट्री ही एक ऐसा ज़रिया था कि जो अंडे और गोश्त की शक्ल में उनको किसी हद तक प्रोटीन दस्तयाब कर रहा था। और जब ये मिडिल इनकम ग्रुप के भी जेब से निकल जाएगी, जब मिडिल इनकम ग्रुप भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा, तो पोल्ट्री सिर्फ एक होटलों में या पार्टीज़ में या अपर इनकम ग्रुप में रह जाएगी और हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है जिसको इंतहाई ज़रूरत है इस वक्त प्रोटीन की, उनके बच्चों को, वो इससे महरूम रह जाएगी। अच्छा, ये बताएं, ये सब आवाम के लिए तो काबिल बर्दाश्त नहीं और कोई मुर्गी ख़रीदने वाला नहीं बचेगा, तो काम तो आपका भी ऑब्वियसली मुतासिर ही होगा। तो इसके लिए कोई दरमियानी रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। क्या इस सिलसिले में हुकाम के साथ कोई बातचीत चल रही है आपकी, किसी समझौते पे, किसी एग्रीमेंट पे आए? पोल्ट्री ने पिछले कई दहाइयों से 3 शोबों में तरक्की की है। एक जेनेटिक्स में, एक माहौलियात में और तीसरी उनकी तरक्की फीड में है। आप ये नहीं कर सकते कि 2023 में जो हमारी जेनेटिक्स है उसको 1990 वाली फीड दें, वो मुमकिन नहीं है।
तो अब सोयाबीन जो है उसको पार्शली तो रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे उसको कतन रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और बाकी जो प्रोटीन सोर्स हैं पोल्ट्री फीड में, उनका कीमत का तयन भी सोयाबीन की कीमत के साथ होता है। सोयाबीन एक किस्म का कह लें फीड में प्रोटीन स्टेपल है, इसके साथ ही बाकी प्रोटीन यूज़ होती हैं। अब सोयाबीन भी बंद कर दिया इन्होंने, कैनोला आना भी बंद कर दिया, और उसके साथ बज़िद हैं कि ये जो ऑलरेडी उतर चुकी है सोयाबीन, जिसके पैसे दिए जा चुके हैं, उन्हें भी उठा के ये एक्सपोर्ट या बाहर वापस भेजने के उस कोशिश में हैं। अगर मज़ीद ये कंटिन्यू किया अगले 2-3 हफ्ते, तो शायद उसके बाद पोल्ट्री रिकवर भी ना कर सके और पोल्ट्री फार्मर अपने फार्म को बंद करने पे मजबूर हो जाए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो बहुत से लोग वैसे अपना काम आजकल बंद करने पे मजबूर हो रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल करीम, थैंक यू। और थैंक यू सर अब्दुल करीम साहब। और सर्टनली आपकी कंसर्न्स भी जायज़ हैं, और आवाम तो कंसर्न है ही। जो मौजूदा मुल्की हालात में हमें सोचना चाहिए कि हुक्मरान भी कंसर्न हैं कि नहीं है। अच्छा, रीजनिंग जो भी हो आपकी, जब हमें ये लगता है जब एक चीज़ की प्राइस ऊपर जाती है ना, तो बाकी चीज़ें कहती हैं कि हम क्यों पीछे रहें। तो लिहाजा इस वक्त आटा, चीनी, चिकन का हमने जिक्र कर दिया। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर चीज़ की कीमत ऊपर है। और उसके बाद घी कितना महंगा हो गया है। सब्जियां वगैरह तो वो सैलाब की वजह से ऑलरेडी उनकी प्राइसेस ऊपर जा रही थी, ख़त्म होना स्टार्ट हो गई थी, इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये सब कुछ ऊपर ही चला जा रहा है। और जब बात की जाए, जिस तरह के अभी हमने डॉक्टर अब्दुल करीम से की है, अब आप नहीं अफोर्ड कर पाते। रोटी 100 नान 100 रुपए पे जा रहा है। अगर आपका महीने का राशन 20-25 हज़ार रुपए में आ रहा था, तो वही राशन 40-45 हज़ार 50 हज़ार पे एट टाइम्स पहुंच रहा है। सामान उतना ही ख़रीद रहे हैं, बल्कि उससे भी एट टाइम्स कम ख़रीद रहे हैं। अगर आपका राशन 10 हज़ार रुपये का आता था महीने का, तो आटे के हिसाब की वजह से ही आपका पूरा का पूरा बजट आउट हो रहा है। ये हमारे आम लोगों की मुश्किलात हैं, जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जब हम फिर बात करते हैं, जिस तरह अभी हमने बात की है, तो फिर एक रीजनिंग होती है विच एक्चुअली मे बी मेक सेंस टू देम, इट मेक सेंस, बट नॉट टू द ऑर्डिनरी पीपल। आवाम के लिए तो भाई आपने जो भी करना है करें, हमें तो एक सस्ता खाना इस किस्म का कुछ तो खा सकें। जहाँ रोटी इतनी महंगी मिल रही है, चिकन तो एक लग्जरी बन चुकी है, नॉट दैट कि सब्जियां दालें आपकी कोई सस्ती हैं, एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। तो इस पर सोचना पड़ेगा।